आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों के डिमांड पे ही मैं बनाने जा रहा हूँ कि आखिर जो गरीब के बच्चे होते हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, या एक ऐसा कैटेगरी जिनके पास केवल और केवल एक ही होप है, वो सरकारी नौकरी। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में ना तो किसी भी प्रकार की कोई इंडस्ट्रियल है, ना कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी इकोनॉमी है जिससे बिहार को बेनिफिट हो। अगर आप बिहार को छोड़ दिया जाए, अगर बगल में अगर आप झारखंड जैसे सिटी को देखेंगे, स्टेट को देखेंगे, तो ऐसे कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ सुविधाएं हैं। यहाँ पे केवल और केवल अगर एक किसी भी युवा के पास अगर कोई शक्ति है तो केवल और केवल पढ़ने लिखने की शक्ति है, राइट है ना। वो पढ़ाई के वजह से ही वो अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहता है, सरकारी नौकरी लेना चाहता है। और 1-2 साल 3 साल नहीं, अगर आप कभी पटना जाइएगा और पटना के आसपास बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर जगह वहाँ के बच्चे यहाँ दिल्ली भी आते हैं, प्रयागराज भी जाते हैं। उनका एक ही सपना होता है, कैसे भी करके सरकारी नौकरी लूँ और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकूँ और ज़िंदगी को बेहतर कर सकूँ। क्योंकि यहाँ दिल्ली, पंजाब, बेंगलोर, मुंबई जैसा कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है कि वो जॉब करेंगे। उनके लिए केवल और केवल एक जॉब सरकारी नौकरी है। ऐसी स्थिति में अगर बीपीएससी बार बार एग्ज़ाम लेती है और एग्ज़ाम कराने में अगर वो असफल होती है, तो आप किसको दोष देना चाहेंगे? आपकी क्या राय है ना? आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैं आपसे मैं राय मैं जानना चाहता हूँ, है ना। तो आइए मैं कुछ पहलुओं पे आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाह रहा हूँ कि बीते ही दिनों आपको पता होगा बिहार में अभी जस्ट 13 दिसंबर को जब बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, तो एक पटना में बापू सभागार परीक्षा के केंद्र पे, राइट है ना, कुछ लोगों को जल्दी पेपर प्रश्न पत्र मिल गया और कुछ लोगों को बाद में दिया गया। इन स्थिति को देखते हुए, है ना, और वहाँ के छात्र ने कुछ अपनी बातें सही तरीके से रखने की कोशिश किया। तो ऐसे में पटना के जो डीएम थे, जो चंद्रशेखर जी, गुस्से में एक परीक्षार्थी को, है ना, उन्होंने थप्पड़ ही नहीं मारा, है ना, बल्कि गुस्साए परीक्षार्थी एक दूसरे के प्रश्न पर छीनते हुए भी दिखाई दे रहा था, राइट है ना। इस चीज़ों को देखते हुए जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आयोजित किए गए बीपीएससी अध्यक्ष जो परमार रवि मनु भाई ने आयोग की तरफ से किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया, है ना। उन्होंने ये भी कहा कि भाई राज्य में कुल 912 केंद्रों पर ये परीक्षाएं आयोजित हुई थी, है ना, जिसमें से बापू परीक्षा परिसर में ही परीक्षा को ही रद्द किया गया है। इस केंद्र के परीक्षार्थियों की परीक्षा दोबारा आयोजित होगी और साथ ही जो बापू सभागार में जो बच्चों ने शोरगुल किया था या कुछ ऐसी घटनाएं किया गया था जो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, उनको भी उन्होंने चिन्हित करके प्रतिबंधित किया जाएगा। देखिए, आखिर ऐसा बिहार में कौन कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं जो परीक्षाओं को लेकर के बार बार सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात मैं इन पहलुओं पर डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको कि जब साल 2022 में बीपीएससी के 67th प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से जब रद्द करनी पड़ी थी, तो उसी में बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के अलावा राज्य में अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती, अमीन भर्ती, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, उत्पाद जैसे कई परीक्षाओं में पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आई है 2022 से लगातार। इस घटनाओं से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षा और विवादों का गहरा गठजोड़ है। क्या जो ये सिचुएशन जो आपको जो दिखाई दे रहा है, राइट है ना, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं हो पा रही है, चाहे वे 10वीं का ही क्यों ना हो। बीपीएससी की बिहार सरकार का एक भी परीक्षा ठीक से कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। और हालांकि सरकार ने सारे बैकलॉगों को क्लियर किया है,
बाकी बीपीएससी और बिहार अकेले ऐसे नहीं है जहां इस तरीके के मामले होते हैं। परीक्षा में कोई कदाचार होने पर हमारी सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। देखिए, हालांकि यह मामला बिहार का ही नहीं है ना। पेपर लीक हो या ना हो, मैं उस मसले पे तो बात तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अभी यूपी पीसीएस को भी लेकर के बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, अभी एमपीएससी का चल रहा है, अभी झारखंड पीसीएस का चल रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे केंद्र सरकार से, इसको लेकर के जो इतने सारे युवा हैं, आखिर आपकी उम्र तो निकलती जा रही है। अगर किसी भी वर्ष अगर पेपर अगर लीक हो चाहे रद्द हो, तो मैं चाहूँगा कि उस एज क्राइटेरिया को कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि जिन बच्चों के एज और अटेम्प्ट खत्म हो रहे, एज खत्म हो रहे हैं, कम से कम उनको भी मौका दिया जाए। खैर, इस पे सवाल उठाना लाजमी है। करीब 19 साल से बिहार की सत्ता में संभाल रहे नीतीश कुमार और उनका प्रशासनिक अमल इस मोर्चे पर विफल क्यों है, ये नेता प्रतिपक्ष का जो है ये कहना है। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि जो शिक्षा मामले के जो पत्रकार है बसंत कुमार मिश्रा जी कहते हैं कि पब्लिक एग्जामिनेशन अब एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है ना, जिसमें पहले की तरह सिर्फ छात्र या बीपीएससी शामिल नहीं है, माफिया गैंग इसमें शामिल है। इसमें कितने लोग अग्री करते हो आप इस बात को, जिन्हें कई बार राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है, माफिया गैंग। सही बात है, फिर ऐसे पेपर तो लीक नहीं होगा, कोई ना कोई सिस्टम का ही बंदा कुछ ऐसा हरकत करता होगा, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का हो या चाहे कोई अफसर पार्टी का हो। इसको तो सीबीआई की जांच देनी चाहिए, है ना। और ये नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश सरकार या बीपीएससी परीक्षाओं को ठीक ढंग से कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, दूसरे राज्यों में भी पेपर लीक जैसे घटनाएं सामने आ रही है ना। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जनसंख्याएं बढ़ती जा रही है, परीक्षार्थी बढ़े हैं, हिसाब से परीक्षाएं आयोजित करने की व्यवस्थाएं करनी होगी। बापू परीक्षा परिसर में 12,000 बच्चों की एक साथ परीक्षा करवाना किसी के बस की बात नहीं है, वो केवल और केवल बिहार सरकार ही करना चाहती है, राइट। और अगर मैं आपको एक बात और बताऊं, ख़ास तौर पे परीक्षार्थियों का इसमें क्या कहना है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, है ना, कि जब साल 2023 में तैयार इस परीक्षा परिसर के बारे में बिहार सरकार का दावा है कि देश का सबसे बड़ा परीक्षार्थी केंद्र है, जहां एक साथ 20,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते हैं, फिर वहां पे ऐसी समस्याएं क्यों उत्पन्न हो गई, ऐसी संभावनाएं क्यों? संभावना तो पॉजिटिव होना चाहिए। 13 दिसंबर को ही बीपीएससी की परीक्षा में 12,000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। बीपीएससी के बापू सागर, इस परीक्षा के लिए कुल 4,83,000 आवेदन आए थे बीपीएससी के लिए। और एक परीक्षार्थी है जिसका बदला हुआ नाम है ना, परीक्षार्थी बापू परिसर के ब्लॉक बी में थी। मुझे पेपर 15 मिनट लेट मिला, मैं परीक्षा दे ही रहा था कि अचानक बहुत सारे लड़के आए, दरवाज़ा पीटने लगे और पेपर लूटने लगे। बताइए, इस परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र देरी से मिले, जिसके चलते गुस्साए छात्रों ने हंगामा कर दिया। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बीपीएससी को जांच रिपोर्ट सौंपी गई चंद्रशेखर सिंह ने। उसमें साफ तौर पर हजारों परीक्षार्थियों के एक साथ परीक्षा में शामिल होने पर उचित प्रबंधन न होने की बात कही गई। कई परीक्षार्थियों का कहना है कि उन्हें प्रश्न पत्र 15 मिनट तक देरी के। आपने इस तरीके का वीडियो आपने सोशल मीडिया पर वायरल देखा होगा, ठीक है। और पूरे देश में अध्यक्ष परमार रवि जी का कहना है कि पूरे देश में जहां कहीं भी प्रश्न पत्र देर से मिलता है वहां अतिरिक्त समय दिया जाता है। यह भी बताया गया था कि छात्रों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा, लेकिन छात्रों के वेश में घुसे उपद्रवियों ने हंगामा किया। अब उनका कहना का मतलब है छात्रों के वेश में, वो छात्र नहीं थे, छात्रों के वेश में जो छात्र एग्जाम नहीं दे रहे थे, है ना, वो लोग घुसे हुए, वो कोई और लोग हो सकते हैं। सवाल सिर्फ प्रश्न पत्र वितरण के प्रबंधन का ही नहीं है सवाल, बल्कि परीक्षार्थियों का आरोप है कि उन्हें कई अन्य तरह के कुप्रबंधन का भी सामना करना पड़ा है। खैर ये अलग अलग बात है। इतने बड़ी परीक्षा केंद्र में सरकार का मोबाइल और बैग रखने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। ये वहाँ के बच्चों का भी कहना है कि जब हम वहाँ गए थे पेपर देने के लिए तो पेपर बैग रखने के लिए भी 100 रुपये। मेरा ये भी सरकार से एक गुंजाइश है, इसमें आपकी क्या राय है
कि बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाए ना तो उसका बैग रखने की जिम्मेदारी उनकी ज़रूर होनी चाहिए। वो वहीं पे कुछ ऐसा सिस्टम बनाए, कुछ परिसर बनाए, उसके अंदर रखा जाए। मैं भी जब कभी एग्ज़ाम देने जाया करता था तो हमें भी बैग बाहर रखना होता था। चला बैग रखूं कि पेपर दूं, बैग रखूं कि पेपर दूं, आप समझ गए ना। मतलब बड़ी दिमाग में टेंशन हो जाती है यार। नहीं, बैग में अगर कोई कीमती सामान रखा हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको हेरा फेरी कर दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप क्या मेरी बातों से अग्री हो तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग इस बात को लेकर के ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। हालांकि देखिए बीपीएससी का गठन जो 1949 में हुआ था, इसके पहले अध्यक्ष जो थे राजधारी सिन्हा थे, जिनका कार्यकाल इतना से शुरू हुआ था, राइट है ना। अभी जो मौजूदा अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई हैं, बीपीएससी के 29वें अध्यक्ष हैं, राइट है ना। बीपीएससी के स्तर में लगातार जो गिरावटें आ रही है, इस आरोपों पर पटना कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल किशोर चौधरी जी कहते हैं, मेरे ख्याल से जेपी मूवमेंट के बाद यानी 1980 के दशक में बिहार में, देखिए 1980 के दशक में, अरे एक सेकंड यार, 1980 के दशक में विश्वविद्यालय और शिक्षा जुड़े संस्थानों में गिरावट शुरू हुई है। उस वक्त छात्र नारे लगाते थे कि चोरी से सरकार बनी है, चोरी से हम पास करेंगे। यही छात्र बाद में प्रतियोगी परीक्षाएं भी देने लगे और उनकी तैयारी करने लगे। खैर, अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है, अपना उनका ओपिनियन है, ठीक है ना। बीपीएससी के स्तर में गिरावट है, जिस प्रकार मैं आपको बताऊं, शिव जतन ठाकुर ने एक और उदाहरण देते हुए कहा कि अति पिछड़ा वर्ग से 100 इंजीनियरों की भर्ती होनी थी, ध्यान से सुनिए, राइट, लेकिन लालू जी के दबाव में इसे पिछड़ा वर्ग से करवाया गया। देखिए ध्यान से कैसे कैसे बिहार में कितना बड़ा घोटाला होता है एग्जाम को लेकर के। मैंने इसका विरोध किया था, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी पर 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। यह है भैया बिहार। नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद दिसंबर 2005 में बीपीएससी तत्कालीन अध्यक्ष राम सिंहासन सिंह समेत 8 लोगों को भ्रष्टाचार करने के आरोप में जेल भेजा गया था। अब समझ में आ गई बात। तो शिव जतन ठाकुर जी कहते हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद भी स्थितियों में कोई खास सुधार नहीं है, क्योंकि लीडरशिप में ईमानदारी की कमी रही है। आज भी आप देख सकते हैं कि संजीव मुखिया जैसे कई परीक्षा माफिया सक्रिय हैं, जिनमें से अधिकतर नालंदा जिले के हैं, जो मुख्यमंत्री गृह जिला का है। मतलब ये कहना चाह रहा है, शिवजतन ठाकुर कहते हैं कि भाई नालंदा जिला के कुछ चुनिंदा लोग इस एग्ज़ाम जो लीक जो हो रहा है पेपर, उसके माफिया जो हैं, संजीव मुखिया जैसे कई परीक्षा माफिया इस फील्ड में सक्रिय हैं, जो नीतीश कुमार जी के गृह जिला से हैं। आप समझ रहे हैं? और अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो साल 2012 से अब तक बिहार में आर्थिक अपराध इकाई में पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े हुए 10 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 545 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ना। जब 2022 में बीपीएससी परीक्षा जब लीक हुआ था, इसकी जांच से जुड़े एक अधिकारी ने यह भी बात बताया था कि पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत गहराई तक फैला हुआ है। इसलिए आप देख सकते हैं कि संजीव मुखिया जो हाल के सालों में सबसे बड़ा परीक्षा माफिया बनकर उभरा है, उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। साफ है कि सिस्टम ही नहीं चाहता कि कोई परीक्षा साफ सुथरे तरीके से हो। और इस बार का क्वेश्चन पेपर का आप लेवल देख लो। कृषि प्रधान बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है। यहाँ के युवाओं की सबसे बड़ी मांग रोजगार या सरकारी नौकरी की रही है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। बीते चुनाव में रोजगार मुख्य चुनावी मुद्दा बना था, लेकिन जिस तरह से राज्यों में पेपर लीक और परीक्षाओं में कदाचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं हुआ कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में फ्री एंड फेयर एग्जाम भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। सबको बात समझ में आ रही है ना? तो आपका इसमें क्या राय है? इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं, राइट है ना? इसमें आपका क्या राय है? 2025 का मुख्य मुद्दा हो सकता है फ्री एंड फेयर एग्जाम। खैर, अब उससे पहले, इस क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूं। जो भी बच्चे हमें देख रहे होंगे, है ना, अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका भी प्रीलिम्स आज तक कभी क्लियर नहीं हुआ है,
तो प्रीलिम्स 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल सपोर्ट, डेली से टारगेटेड टॉपिक, राइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम, राइट, है ना, जहाँ पे आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, टॉपिक वाइज आप पढ़ोगे, है ना, उसका डिस्कशंस करोगे, लिखवाया जाएगा, टेस्ट पेपर्स होगा, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, उसका वाई एंड हाउ एनालिसिस होगा। इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन सिंपली मैसेज ऑन दिस नंबर। ओके, तो चलिए अब आप हमें बताइए इसका क्या आंसर होगा, आपकी क्या राय है, राइट। आप मेरे इस इन्फॉर्मेशन से आप कितना संतुष्ट हैं। आपके मन में भी अगर कोई डाउट है, कुछ कमेंट्स अगर आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं ताकि मैं ईमेल के माध्यम से ज़रूर मैं BPSC तक आपकी बातों को पहुंचाऊं। इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को लेकर के कि क्या 2025 का चुनाव फ्री एंड फेयर होने वाला है।